गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम, 7:30 बजे हुए हैं। तो मेरे बच्चे तैयार हो चुके हैं, तैयार होके स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। और आज स्कूटी लेके नहीं जा रही क्योंकि निकिता की तबीयत ख़राब है, इसलिए तो आज निर्मल छोड़ के आएगा इनको स्कूल। आज निकिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए वो अभी तो उठी भी नहीं। आपने देखा होगा, थोड़ी सी क्लिप आई थी तो वो बैठी थी। और फिर मैं वो स्कूल चले गए, बच्चे स्कूल चले जाने के बाद फिर मैंने है ना यहाँ पे जो बर्तन वर्तन और ये बोतल खाली हो जाती है ना, फ्रिज में पानी वानी रखते हैं तो पीते हैं, जो खाली हो जाती है तो फिर मैंने कहा बर्तन वर्तन मांज लेते हैं और बोतल को भर के रख देते हैं। और आप बताना, अगर बच्चों को कुछ हो जाए तो माता पिता को कैसे नींद आ सकती है। तो आज मेरे को रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आई और रात के 2 बजे उसके ऐसे पेट में दर्द हुआ, जो फिर रात में लेके गए, 1 बजे लेके गए। फिर वहाँ डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर भी एक ही मिला वहाँ पे, डॉक्टर भी सब कोई चले गए थे, कोई मतलब रात की ड्यूटी पे वो एक ही डॉक्टर था, तो उसी ने देखा। तो उसको दिखा के आए, फिर उसने गोलियाँ लिखी और 2 इंजेक्शन लगाए, तो पेट का दर्द बंद हो गया। तो फिर वहाँ से घर पे 2 बज गई थी, 2:30 बज गई थी, 2 ढाई का टाइम हो गया था। फिर वहाँ से घर आए, पहले एक डॉक्टर के पास गए तो वो मिला ही नहीं, फिर कोई ऑप्शन नहीं था तो फिर हॉस्पिटल लेके गए। फिर वहाँ से दिखा के आए 2 ढाई बजे। वहाँ से आने के बाद फिर थोड़ी सी नींद तो कहाँ आती, फिर बच्चे ऐसे परेशानी में रहे तो फिर नींद कहाँ आएगी। तो नींद भी नहीं आई, लगभग 3:30 बजे नींद आई होगी। तो फिर सो गए तो सुबह 7 बज गई। तो फिर 7 बजी ना, तो मैं उठी ना, तो उठते से तो बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुके। और ना तो उनका टिफ़िन बना आज और ना ही कुछ। तो आज बच्चे पैसे लेके गए तो बोला मम्मी हम कचौरी खा लेंगे वहाँ पे, और आप बाद में बना लेना, तो हम घर पे आके बाद में खाना खा लेंगे। तो फिर मैंने खाना नहीं बनाया और अब सब काम से फ्री हो जाऊंगी ना, तब खाना बनाऊंगी। काम और सब काम छोड़ के मैं उसको दवाई देने आ गई। मैंने कहा दवाई खाएगी तभी तो आराम आएगा। और वो तो बस सो ही रही है ओढ़ के, उसको तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है बस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो कुछ भी पता नहीं। और मैं वापस आई हूँ, बोतलों को धोऊंगी और उनको भर के रख दूँगी, तो फिर दिन में काम आ जाएगी। और नल आता है, मतलब जो बाहर खोल लेते हैं ना, तो फिर वो नल बाहर खुल जाता है तो अंदर नहीं आता रसोई में, और रसोई में खोल लेते हैं ना तो फिर बाहर नहीं आता। तो ऐसे ऐसे होता है नल का जुगाड़, कभी वो कभी ये कभी वो कभी ये, ऐसे दोनों नल से काम चला रहे थे। एक टंकी का है और एक चम्बल का नल है, तो दोनों से काम चलाना पड़ता है। फिर बाहर भी हमारे किराएदार रहते हैं तो फिर उनके भी काम आता है नल, तो वो भी खोल लेते हैं। कभी पानी वानी भरते हैं, बर्तन वर्तन मांजते हैं, तो फिर उनके भी काम आता है, तो वो खोल उधर चला लेते हैं ना नल, तो फिर अंदर रसोई में पानी नहीं आता। तो अभी मैंने टंकी का नल चालू कर रखा है और वो भी चालू कर रखा है, वो बंद कर दिया है। और अभी थोड़ी देर बाद वो बाहर का बंद हो जाएगा ना, तो फिर अंदर का आएगा। तो इसलिए मैंने है ना जो टंकी का नल चालू कर रखा है, और टंकी के नल से ही मैं बर्तन धो रही हूँ। बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे और खाना बनाया नहीं था, तो वो थोड़े बहुत रात के इन्होंने खाए करे। मैंने तो एक रोटी खाई थी रात को, जो फिर खाना खाने का भी इच्छा नहीं करती। बच्चे ऐसी हालत में होते हैं ना, तो फिर खाना खाने की भी इच्छा नहीं करती, तो खाना भी नहीं खाया मैंने। एक रोटी खाई और फिर वो जल्दी से चले गए वहाँ। हाँ, चले क्या गए वो। अब बच्चे का तो तबीयत ख़राब हो रहा है और वो रो रही है, तो फिर खाना खाने का मन कहाँ करता है भला। इसलिए खाना वाना तो बस ऐसे खाया। और थोड़ी बहुत देर मैंने कहा सो जा, अगर सो जाएगी नींद आ जाएगी तो फिर तेरे को पेट दर्द नहीं होगा। तो पेट ऐसे दुख रहा था मानो उसको, वो बहुत तेज़ रोने लगी, मेरे को भी रोना आ गया। फिर मैंने कहा बच्चा ऐसे तड़पता है तो फिर माँ बाप को कैसे चिंता नहीं होगी। तो फिर मैं 1 बजे लेके गई उसको। तो अभी खाना
तो खाया ही नहीं उसने, बस वो भूखे पेट की दवाई दी थी डॉक्टर ने, तो वो दवाई देकर मैंने है ना जो सुला दिया उसको, तो वो सो रही है अभी। और फिर अब खाना बनाऊंगी ना तो फिर एक आधी रोटी खाएगी तो फिर वो खिलाऊंगी। फिर जो खाना खाने के बाद की दवाई है फिर वो दूंगी, तब शायद उसके पेट में दर्द कम हो जाए। अभी तो वो इंजेक्शन लगाए हैं तो उससे पेट दर्द हो गया बंद, और अब गोले दवाई से असर हो जाएगा तो फिर अगर नहीं होगा तो फिर वापस से डॉक्टर को दिखाएंगे। ऐसे मामलों में बिल्कुल भी ढीलापन अच्छा नहीं रहता। तो फिर तो चलो, मेरे बर्तन भी मच चुके हैं यहाँ पर, और पूरी साफ़ सफाई होगी रसोई की, खाली बोतलें भरनी है अब। तो बोतलें अभी भर जाएंगी थोड़ी देर में, फिर बोतलें भरने के बाद खाना बनाऊंगी। खाना क्या बनाऊंगी, पहले तो नहा के आऊँगी, नहा धो के फिर खाना बनाऊंगी। और नहा लेते ना तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि सब आलस वालस सब मिट जाते हैं। तो और ये देखो, मैं बड़ी बड़ी बोतलें भरती हूँ ना तो वो अच्छा रहता है। एक छोटी छोटी बोतल को कहाँ तक भरूँ, तो इसलिए मैंने 2-3 बोतल है ना जो बड़ी निकाल के रखी हुई है। तो ये डीओ की बोतल है, तो मैंने 2-3 बोतल निकाल रखी, तो उनमें पानी भर लेते हैं। तो मतलब जब खाना खाने बैठते हैं ना सारे मिलके, तो 2 बोतल साथ में रख लेते हैं, और 2 बोतल सबकी हो जाती है। और ये छोटी छोटी बोतल है ना, जो एक इंसान पानी पिएगा ना तो उसमें ख़त्म हो जाती है, इसलिए मैंने बड़ी बड़ी बोतलें भर के रखी हुई है यहाँ पे। तो छोटी बोतलें तो कम ही हैं, मतलब 3-4 बोतल होगी, और तो सब घूम की जाने कहाँ गई। फेंक भी देती हूँ मैं, किसी का ढक्कन टूट जाते हैं, किसी के क्या हो जाता है तो मैं फेंक देती हूँ। इस साल तो मैं बोतलें भी नहीं लेके आई, बिल्कुल भी एक भी बोतल नहीं लेके आई। ऐसे इकट्ठे हो जाती है, माजा की, डीओ की, कोई किसकी, तो वो भर के रख ली, तो अगले साल लेके आऊँगी अपनी बोतल। तो अच्छा, मेरा काम हो चुका है यहाँ पे, अब ले जाऊँगी नहाने। और मैं यहाँ अब आ चुकी हूँ और निर्मल अखबार पढ़ रहा है। फिर मैंने सोचा मैंने कहा बोतलें भी रख देते हैं, तो बोतल रखने के लिए मैं फ्रिज में रख रही हूँ बोतल को। और ये आप देख रहे हो ना थैली में क्या रखा है, और नारियल रखा है, तो नारियल की चटनी बनाऊँगी आज। सब्जी वब्जी कुछ भी नहीं है, तो मैंने सोचा मैंने कहा नारियल की चटनी बना लेते हैं, और अच्छी भी लगती है, बहुत अच्छी लगती है मेरे को तो बहुत टेस्टी लगती है नारियल की चटनी। तो इसलिए मैं नारियल की चटनी बनाऊँगी आज लहसुन डाल के। मैंने कहीं पे भी नहीं देखा, कहीं पे भी लहसुन नहीं डालते नारियल की चटनी में, मगर मैं डालूँगी आज, और बहुत टेस्टी लगेगी। और आज निर्मल पहले भर रहा है, इसके बहुत शौक है पहले भरने का। और यहाँ उबल रहा है दूध, तो मैं बनाऊँगी खीर। तो मैंने चावल धो लिए हैं यहाँ पे, और दूध में डाल दिए चावल, और मैं इसको छोड़ दूँगी, तो ये अच्छे से बन जाएंगी खीर। और मैं ऐसा कुछ भी नहीं डालती इसमें, नॉर्मल खीर बना रही हूँ। हमारे पास में दूधरों के रहते हैं ना, तो उन्होंने दूध दिया तो नॉर्मल खीर बना रही हूँ मैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बना रही हूँ मैं नारियल की चटनी। तो थोड़े बहुत ही ऐसे, मतलब थोड़े बहुत ही सामान है, पर उसी में चटनी बनाएंगे। तो चलते हैं, चटनी बनाने का सामान रेडी करते हैं और बनाते हैं। तो चलते हैं, नारियल की चटनी के लिए मैंने क्या क्या लिया है। यहाँ पे नारियल ले लिया है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, और 8-10 हरी मिर्ची ले लिए, और फूटे हुए चने, और सिकी हुई मूँगफली, और 2-4 ये 5-6 लहसुन की कलियाँ, और नमक। इन सबको ये लिए मैंने, और इन सबको मिक्सर के उस ग्राइंडर में डालेंगे। तो मेरे ज़्यादा हैं तो इसलिए मैं 2 बार करके डालूँगी। तो मैंने वो डाल दिए दाने मूंगफली के और चने के, और हरी मिर्ची डाल दिए उसमें, और वो लहसुन की कलियां भी डाल दिए, और ये नारियल के टुकड़े भी डाल दिए। और ये मिक्सी चला के एक बार देखा मैंने, तो थोड़े कम पिसाई में आए, और फिर मैंने एक बार फिर चलाया तो अच्छे हो गए थोड़े। और फिर मेरे पास हरा धनिया नहीं था, तो हरा धनिया मैंने सूखा धनिया डाल दिया है, और देखो पिस के कैसे तैयार हो चुकी है चटनी। तो अब इसमें छोंक लगाएंगे। तो मैंने यहाँ तवे पे ये चमचा ले लिया है, और चमचे में तेल डाल गरम कर लिया है। उसमें वो लाल मिर्च और राई के दाने डाल दिए,
तो इससे बहुत अच्छा लगता है तड़का, और इससे चटनी भी बहुत अच्छी स्वादिष्ट लगेगी। तो मैंने तड़का लगा दिया है चटनी में। तो देखो चटनी अच्छी लग रही है, और लाल लाल वो मिर्ची भी दिख रही है ना, तो वो भी बहुत अच्छी लग रही है। और ये देखो मेरी थाली तैयार हो गई है, चटनी, खीर और रोटी। ये दोनों मरीज हैं, यहाँ जनका के लेके पेट दुख रहे हो। अतरी चीज़ा तो बना दी मैंने, खीर बना दी, चटनी बना दी, सेव मोल दिया, रोटियां मोल दी, फिर भी कणगाएंगे ले। ये हमारे मच्छर रात भर उड़े नहीं। तो आप देख सकते हैं शाम का खाना चालू हो चुका है, और सब खाना खा रहे हैं। और निकिता का वापस से पेट दुखने लग गया था, तो फिर इंजेक्शन लगवा के लाए हैं इसको, रोड के सभी। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट भी करना। आप लोग पूरा ब्लॉग पूरा देखा करो, और पूरा देखोगे तभी तो पता चलेगा कि ब्लॉग में क्या है क्या नहीं है। तो मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ यहीं पे, और मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तो बाय।